बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियाडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियाडिक अरेंजमेंट क्या है? पीरियाडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स और रिपीटिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद ऐसी खसूसियात हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। और पीरियाडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ मौजूद हैं। इनको हम पीरियड्स कहते हैं और इनकी तादाद हमारे पास 1 से लेकर 7 तक होती है। इसी तरह से हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं और इनकी तादाद हमारे पास 18 है, 18 ये होते हैं। और नीचे हमारे पास जो 2 सीरीज़ बनी होती हैं इनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं और ये भी हमारे पास पीरियड का हिस्सा है। पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि एक ही पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के एटम्स के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स की तादाद सेम होगी। मिसाल के तौर पे दूसरा हमारे पास पीरियड है, सब के अंदर 2 शेल्स होंगे, चौथे के अंदर 4 शेल्स होंगे, पाँचवें के अंदर 5 शेल्स होंगे, इसी तरह से छठे के अंदर 6 शेल्स होंगे। एक और बात, नंबर ऑफ़ पीरियड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेल्स, यानी कि जो भी हमारे पास पीरियड नंबर होगा उसके अंदर उतने ही शेल्स होंगे। दूसरे के अंदर 2 शेल्स होंगे, तीसरे के अंदर 3 शेल्स होंगे। इसी तरह ग्रुप्स की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का आपको पता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती हैं। और नंबर ऑफ़ ग्रुप इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप पहले जानते हैं कि जो आखिरी शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे होते हैं। इसी तरह ग्रुप्स की बात करें अगर, तो पहले ग्रुप के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स की खसूसियात सेम होंगी और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक होगा सब के अंदर। दूसरे के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से हमारे पास सब के अंदर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, ग्रुप 1 से लेके 10 तक तो इसी तरह होगी सीक्वेंस जिस तरह बताया गया है। लेकिन जो ग्रुप नंबर 11 से लेके 18 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप गेस करेंगे सेकंड डिजिट ऑफ ग्रुप के साथ, यानी कि ग्रुप नंबर का जो सेकंड डिजिट है हमारे पास वो आपको बताएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जिस तरह ग्रुप नंबर 11 में आपके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और ग्रुप नंबर 18 में चूँकि सेकंड डिजिट 8 है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 12 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस, 13 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 होगी, 14 के अंदर 4 होगी और इसी तरह से सो ऑन। तो ग्रुप 1 के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 2 के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर 18 के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम है सब शेल्स के अंदर एनर्जी लेवल्स के अंदर। शेल का कंसेप्ट आप जानते हैं और एक शेल के अंदर मज़ीद सब शेल्स होते हैं। पहले शेल के अंदर हमारे पास एक सब शेल होता है एस, दूसरे के अंदर 2 होते हैं एस और पी, तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं एस, पी, डी और डी, चौथे शेल के अंदर 4 सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी और एफ। और सब शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी मुतय्यन होते हैं। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कन्फिग्रेशन के हवाले से देखें, अब पहला शेल है हमारे पास, इसकी कन्फिग्रेशन है कि 1s2, क्योंकि पहले शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल था एस और एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 थे। इसी तरह दूसरे के अंदर 2s2 और 2p6 आएगी, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 2 सब शेल हैं एस और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तीसरे के अंदर एस, पी और डी आएंगे, 3s2, 3p6 और 3d10 आएगी, क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चौथा शेल है, इसके अंदर 4 हमारे पास सब शेल हैं एस, पी, डी और एफ, तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, क्योंकि एफ के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वैसे देखें अगर हम शेल्स के वाले से, तो पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपके पास एक टेक्निकल मेथड दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मज़ीद देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ पीरियड आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ़ शेल्स के, यानी कि जो आपके पास पीरियड नंबर होगा उस पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के शेल्स की तादाद वही होगी जो उस पीरियड का नंबर होगा। और नंबर ऑफ़ ग्रुप इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आपके पास ग्रुप नंबर होगा वो आपको बताएगा कि उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब आखिरी शेल के अंदर कितने हैं उसके इलेक्ट्रॉन हैं। और स्पेसिफिक ब्लॉक आपको बताता है वैलेंस सब शेल के बारे में, ये आप पहले पता है, आपको जानते हैं आप। ठीक है, इस टेक्निकल मेथड की एग्जांपल बुक के अंदर मौजूद है।
बुक में हमें थर्ड पीरियड और ग्रुप नंबर 2 दिया गया है। अब थर्ड पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल्स कितने आएंगे, 3 आएंगे क्योंकि तीसरा पीरियड है। और ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेगा ये, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने कन्फिग्रेशन लिखनी है इस 3 शेल्स को लेकर के। पहला शेल लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे और तीसरा लिखेंगे। कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 लिखेंगे पहले शेल के अंदर, क्योंकि पहले शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल था s, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 थे, लिख दिए। दूसरी कन्फिग्रेशन लिखेंगे दूसरे शेल की, 2s2 एंड 2p6 लिखेंगे। थर्ड शेल अहम है क्योंकि थर्ड शेल हमारे पास है आखिरी शेल, वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 मौजूद हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी हम कन्फिग्रेशन फुल नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हवाले से लिखेंगे। जब हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एंड कर देंगे, इसलिए हम लिखेंगे 3s2। जब 3s2 लिखा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो हमारे पास पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद नहीं लिखेंगे, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे एंड हो जाती है और आप इसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक बात आती है टोटल इलेक्ट्रॉन की। टोटल इलेक्ट्रॉन आप कन्फिग्रेशन के अंदर देख लें तो वो ऐड करके बनते हैं 12, और 12 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस एलिमेंट के, वो हम कहते हैं उसे मैग्नीशियम। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख लें, मैग्नीशियम वो एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं। तो आप एलिमेंट को भी बता सकते हैं कि ये कौन सा हमारे पास एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि आपके पास एक एलिमेंट है x, वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 13 से और पीरियड नंबर 3 से। चूँकि पीरियड नंबर 3 है तो शेल्स आ जाएंगे 3, और ग्रुप नंबर 13 है तो दूसरा डिजिट 3 हमारे पास है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 3 आ जाएंगे। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास आखिरी शेल के अंदर होंगे, तीसरे शेल के अंदर होंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल होगा, सेकंड होगा, थर्ड शेल होगा। और फर्स्ट शेल की हम कन्फिग्रेशन लिख लेंगे 1s2, और सेकंड की भी लिख लेंगे 2s2 2p6। थर्ड की लिखना अहम होता है क्योंकि आखिरी शेल है, और आखिरी शेल के अंदर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी मद्देनज़र रखना होता है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3s2 लिख लेंगे। 3p6 होता है वैसे, लेकिन हम इधर लिखेंगे 3p1 क्योंकि हमने पूरे करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप इस कन्फिग्रेशन को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, और हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो कन्फिग्रेशन में आप ऐड करके देख लें, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 13 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन रहे हैं, और 13 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं एलुमिनियम के। तो हमारे पास एलुमिनियम जो है वो एक एलिमेंट आ जाएगा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं आपके पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव अ क्विक चेक 1.2। 2 सवाल दिए हुए हैं आपके पास। पहला सवाल है कि x बिलोंग टू ग्रुप 14 एंड पीरियड नंबर 2। आपने बतानी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपने बताना है कि ब्लॉक कौन सा है, और आपने बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। सबसे पहले हम लिख लेंगे शेल्स 2 आ जाएंगे क्योंकि पीरियड नंबर 2 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास ग्रुप नंबर 14 है तो दूसरा डिजिट 4 है, इसलिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे। और पीरियड नंबर 2 है तो हमारे पास शेल्स की तादाद 2 आ जाएगी। दूसरा शेल जो होगा वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला शेल होगा, यानी कि ये आखिरी शेल होगा। पहले शेल की हम कन्फिग्रेशन लिख लेंगे 1s2। दूसरे के लिखने के लिए हम थोड़ा सा मोहतात रहेंगे क्योंकि हमने पूरे करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इसकी होती है 2s2 2p6 होती है, लेकिन हमने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो हम लिखेंगे 2s2 एंड 2p2 लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब इसकी कन्फिग्रेशन को आप इकट्ठा करके लिख लें। ब्लॉक कौन सा होगा, आखिरी सब शेल कौन सा है, पी है ना, तो आखिरी सब शेल पी है, तो हमने पढ़ा था जो आखिरी सब शेल होता है वही उसका ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक आ जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, कन्फिग्रेशन में आप देख लें, टोटल करके इलेक्ट्रॉन को देखें तो 6 बनते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कौन सा है, पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास एलिमेंट कार्बन है, कार्बन आपके पास एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि पीरियड नंबर 4 है और ग्रुप नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने बतानी है। चूँकि पीरियड नंबर 4 है, शेल्स 4 आ जाएंगे, और ग्रुप नंबर 17 है तो दूसरे डिजिट के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएंगे। अब 4 शेल हैं तो आखिरी शेल कौन सा होगा, फोर्थ शेल जो है वो हमारे पास आखिरी शेल होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आखिरी शेल के अंदर होंगे। फर्स्ट शेल की लिखते हैं हम कन्फिग्रेशन 1s2, सेकंड की 2s2 एंड 2p6, थर्ड की 3s2 3p6 एंड 3d10। चूँकि तीसरे के अंदर s p और d होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएंगे। अब फोर्थ की लिखना थोड़ा सा अहम है, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 4s2 4p6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पूरे करने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 4s2 के साथ हम 4p5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो 2 और 5 हमारे 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये कन्फिग्रेशन आ जाएगी इसकी 4s2 4p5। अब इस कन्फिग्रेशन को आप इकट्ठा करके लिख लें नीचे।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p5। ब्लॉक कौन सा आ जाएगा? ब्लॉक चूँकि आखिरी सब शेल कौन सा है? p है, तो आखिरी सब शेल ही हमारे पास ब्लॉक होता है, p ब्लॉक आ जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन रहे हैं 35 हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। आप ऐड करके देख लें इनको। 35 इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है ब्रोमीन। पीरियाडिक टेबल में आप देख लें, ब्रोमीन ही वो एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 35 है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट को जानने का एक और तरीका भी होता है। आप पीरियड नंबर 4 की दाईं तरफ देखें और ऊपर ग्रुप नंबर 17 के नीचे देखें, जहाँ पे ये दो लाइंस टच होंगी वो आपका डिजायर्ड एलिमेंट होगा, वो ब्रोमीन वहीं पे मौजूद होगा आपके पास।